नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज शुरू करते हैं दैनिक जागरण में 21 अप्रैल को क्या क्या है। समय का सदुपयोग कीजिए। कुछ पंक्तियां आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि समय किसी को महान नहीं बनाता, महान बनाता है तो उस समय का सही से सदुपयोग करना। तो आप 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहता है, तो कृपया करके उस समय का सदुपयोग कीजिए और जानिए कि क्या क्या खबरें रहती हैं और उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान, शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले और बड़ी खबर है कि राजधानी में भी उपद्रवियों के खिलाफ चला बुलडोज़र। जहांगीरपुरी में एक हिंसात्मक घटना घटित हुई थी, तो उसके बाद लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद बात करें अगली, हमारे डिफेंस से जुड़ी हुई है कि प्रोजेक्ट 75 एक प्रोजेक्ट था जिसमें 6 पनडुब्बी बनानी थी भारत को। भारत इसमें एक साझा प्रोग्राम था, लेकिन ज़्यादातर इसमें भारत का ही काम था, मतलब होता नहीं, मेड इन इंडिया के तहत काम हो रहा था। तो अंतिम जो इसकी पनडुब्बी थी वो वगसीर अभी लॉन्च हुई है। अब ये नौसेना में शामिल हो गई है और इसमें 1 साल तक बहुत सारे परीक्षण किए जाएंगे, देखा जाएगा कि ये कैपेबल है कि नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75 क्या क्या था। तो इसमें स्कॉर्पियन मतलब होता है कि नीचे ज़मीन में जाके और अपने आप को डिटेक्ट ना करवाने की क्षमता जो होती है, उस प्रवृत्ति की एक जो पनडुब्बी का एक समूह होगा वो बनेगा। इसमें 6 बननी थी, 6 का नाम आपको बता देते हैं। सबसे पहले थी कलवरी, फिर थी खंडेरी, फिर थी करंग, फिर थी वेला। ये 4 तो शामिल हो चुकी हैं, ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं। 2 वागीर, उस पर परीक्षण चल रहा है और अभी ये पता है आपको कि कल जो वगसीर थी उसको फिर से चुना गया है और अब उस पर ट्रायल चलेंगे। तो ये था, आई होप ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कि वगसीर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि हम शुरू करेंगे आयुष वीज़ा। आयुष आपको पता ही है, हमारे पारंपरिक जो उपचार है उससे रिलेटेड है। हमारा जो पारंपरिक औषधि उत्पादों की मान्यता के लिए किया गया काम है। हील इन इंडिया के तहत, एक मूवमेंट के तहत ये काम किया जा रहा है। क्या होगा कि जो विदेशी लोग चाहते हैं कि हम भारत में जाके जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा है उसके तहत हम इलाज करवाएं और अपने लोगों को दूर रखें, उसके तहत उनको इस तरीके का आयुष होता नहीं कि एजुकेशन वीज़ा मिलता है, किसी को वर्क फोर्स का वीज़ा मिलता है, कभी किसी को घूमने का वीज़ा मिलता है, तो इसी तरीके से आयुष वीज़ा मिलेगा अगर किसी कोई बीमार है और उसको अपने भारत में भारत की परंपरा जो परंपरागत पारंपरिक औषधि क्या कहते हैं सिस्टम है उससे होना है। बात करते हैं आयुष की। तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। एग्जाम से पूछा जा सकता है। हालांकि जब शुरुआत में आयुष शुरू हुआ था तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने थे। अभी तो हाल फिलहाल इतना नहीं पूछेंगे, बट स्टिल हमें जानना चाहिए आयुष वीज़ा किससे रिलेटेड है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बात करते हैं कुछ अगली खबरों की। तो देश में 1 से ऊपर हुई है कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू होती है। आर वैल्यू, जहाँ तक इसको रिपीटेड वैल्यू बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आर वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो संक्रमण की दर है वो ज़्यादा हो रही है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, बट हाँ, सतर्कता ज़रूर अब हमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे हैं कि कोरोना थोड़ा सा हलचल पैदा कर रहा है फिर से हमारी मंदोसा में। इसके बाद अगर बात करें हम शिक्षा के लेकर, तो उच्च शिक्षा की राह में बाधा नहीं बनेगी भाषा। पहले होता था कि जैसे इंजीनियरिंग के सिलेबस होते थे वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध थे, तो जिनको अपनी नेचुरल भाषा या पसंद की भाषा में कोई उच्च शिक्षा प्रदान करनी है तो उनको काफ़ी कठिनाई होती थी। तो अभी जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है उसके तहत बोला गया है कि अब भाषा कोई बार नहीं होगी, कोई व्यवधान नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। हर एक पाठ्यक्रम में हर एक भाषा का प्रोविज़न होगा और उसके साथ उसको पढ़ाई की जाएगी। बात कर लेते हैं कुछ अन्य। तो यहाँ पर सारी खबरें जो हैं वो स्कूल से जुड़ी हुई हैं या राजनीति से जुड़ी हुई हैं, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, काफ़ी गहरा रहा है संकट। दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया, नहीं तो जुर्माना 500 रुपये लगेगा। फिर से थोड़ा सा टाइट हो रहा है माहौल। इसके बाद यहाँ पर है कि स्कूल बस में खिड़की से निकला छात्र का सर, गेट से टकराया, मौत। ये एक मतलब इथिकल न्यूज़ है और हमें सोचना चाहिए। स्पेसिफिकली जो कैब ड्राइवर्स होते हैं या जो स्कूल बस ड्राइवर्स होते हैं, इस तरीके से जो बच्चे लाते हैं या जो अटेंडेंट्स होते हैं जो उनमें, तो उनको प्रॉपर्ली देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता कि हम ऐसे कर रहे हैं। उन्हें तो 1 मिनट का या 10 सेकंड का लुत्फ ही बहुत कुछ हो जाता। कभी कभी होता ना कि बच्चों को दिखाते, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये सब दिखाता है कि जो अटेंडेंट्स होते हैं उन बच्चों को लेने आते हैं, अगर नहीं लेने आते तो प्लीज़ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए कि जब भी गाड़ी कोई जाती है तो ड्राइवर, जो कैब ड्राइवर होते हैं या बस ड्राइवर होते हैं, उनके साथ एक अटेंडेंट रहे, ताकि वो बच्चों को देख रेख कर सके, सारे बच्चों को सही से संभाल के रख सके। एक बहुत दुखद घटना है वैसे ये।
चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम नई खबर की। तो इसमें बोला जा रहा है कि WHO हमारे प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस, उनको पीएम ने नाम दिया है तुलसी भाई। हालांकि उन्होंने बोला था कि आप मुझे एक नाम दीजिए गुजराती में, तो उन्होंने दिया है। बात हो रही है यहाँ पर की बात अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो WHO में जाके मिले हुए हैं, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनके महानिदेशक जो हैं या प्रमुख बोल सकते हैं, उनसे मिले और उनसे बात की है। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हुई हैं, तो वहीं पर इस तरीके से बात हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि तुलसी भाई क्या है, तो आप बता सकते हैं कि तुलसी भाई अभी नया नाम दिया गया है उनका, जो हमारे WHO के प्रमुख हैं। चलिए बात करते हैं IAS अफसरों की सर्वाधिक कमी झेल रहा है बिहार। तो ये खबर है कि इस तरीके से जैसे जो लीग से हटके राज्य हैं जहाँ पर थोड़ी सी गरीबी है, वहाँ पर IAS अफसर भी तबादले नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही कि जितने भी प्रशासनिक सेवा में लोग होते हैं उनके कहीं ना कहीं राजनीतिक लिंक हो जाते हैं, और जब एक बार राजनीतिक लिंक हो गए तो वो वहीं जाते हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, या ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, या ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कि उन्हें ज़्यादा लगेगा कि नहीं यहाँ जाना उनके लिए उचित रहेगा, उनकी फैमिली के लिए उचित रहेगा। तो इस तरीके से तो ये भी एक सोचने वाली बात है और हमें करना चाहिए। बात अगर देखें यहाँ पर कह के रहेंगे तो उसमें चीन की अवधारणा में अब वहाँ पर लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि होता है ना कि आप जो बोते हैं एक न एक दिन आपको ही काटना पड़ता है। तो कहा जाता है कि कोरोना की जो देन है वो चीन की ही है, कहा जाता है, हालांकि सच्चाई ही है इसमें। आज वो भुगत रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है चाइना की। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो अन्य खबरों में हम आपसे बात करेंगे, ये सारी राजनीतिक खबरें हैं जिससे कि अब ये यहाँ पर एक खबर है कि ब्रह्मोस ने एक ही लक्ष्य पर 2 बार सीधा निशाना साधा। मतलब है कि एक ही टारगेट को 2 बार साध के उसमें अटैक किया है। तो ये कैपेबिलिटी दिखाता है अपने एक औजार की कि कितना ज़्यादा कैपेबल है, एक ही जगह 2 बार मतलब उसको कर सकता है। अगर एक बार नेस्तनाबूत नहीं होता है हमारा टारगेट, तो दूसरी बार बिल्कुल नेस्तनाबूत हो जाए। इसके बाद बात करते हैं हमारा कि अभी आपको पता ही कि इसमें गेहूं की पैदावार हो रही है, उसकी कटाई हुई है, तो बहुत बड़ा भंडार निकला है। भारत विश्व का अन्नदाता बनने को तैयार है बोला जा रहा है। भारत ने कहा भी है WTO से, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि आप मुझे अनुमति दीजिए। देखिए अनुमति क्यों मांगता है, अगर हम मान लीजिए कि कोई 2 बाइलेटरल देश, मतलब 2 देश आपस में कोई व्यापार करते हैं, तो किसी भी एजेंसी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई एक देश कई सारे देशों के साथ इस तरीके का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो वहाँ पर उन देशों से शामिल जो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं कि आपको इन रूल्स के तहत ही काम करना है। तो आपको परमिशन वहाँ पे लेनी पड़ेगी कि भाई हम 15 देशों में या 50 देशों में इस तरीके से करना चाहते हैं, अपना व्यापार हम निर्यात करना चाहते हैं, अपना अनाज या हमारा जो भी खाद्य भंडारण है, तो उससे आप अनुमति मिलेगी, वो लोग बताएंगे, उनके नियमों के तहत आप कर पाएंगे। तो वही है, इस वजह से भारत बार बार WTO और या बड़ी बड़ी एजेंसी से ताल्लुकात में रहता है। हालांकि भारत WTO का सदस्य भी है, इस वजह से भी होता है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं तो आप उसके साथ उसके जो नियम है उनका पालन कीजिए। तो एक बार अगर अनुमति मिल जाती है फिर भारत बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा और अपने हिसाब से नहीं, जो रूल्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा निर्यात कर सकता है। इसके बाद कुछ खबरें हैं यहाँ पर। श्री राम मंदिर जो है वो 4 महीने पहले ही बन जाएगा। पहले हो रहा था दिसंबर 2023 तक जो मेन मुख्य पटल था वो बनेगा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि अगस्त 2023 तक ही बन के तैयार हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में बोला गया कि पानी के लिए रोज़ जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। ये जो तस्वीर है झारखंड के पश्चिमी टुंडी प्रखंड लोकोया गांव की है। अभी आप देखिए ऐसे जो हमारा महाराष्ट्र का कुछ एरिया है वहाँ पे भी ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि आज यहाँ के लोग इस तरीके से जो इतना दर्द झेल रहे हैं बोल सकते हैं, तो आने वाले समय में इस तरीके से हमें भी करना पड़ सकता है। तो पानी की बचत करनी है, हमें एनवायरनमेंट की बचत करनी है, एंड गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि कम से कम पीने योग्य पानी तो मुहैया कराएं सबको, इतनी दूर ना जाना पड़े, क्योंकि 2 लीटर पानी पीने के लिए उनको अपना शायद 2 लीटर खून जलाना पड़ रहा है। चलिए सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर संज्ञान में लेगी और करेगी। बात करते हैं विचार की में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात है कि शिक्षा में किया गया निवेश सर्वाधिक प्रतिफल प्रदान करता है। तो यही बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि मैं टाइम पे लाता रहता हूँ और कुछ बहुत डिजिटली आपके साथ आने की बात सोच रहा हूँ, उसको मैं डिजिटली पढ़ाने की बात सोच रहा हूँ। क्या कहते हैं जो पैनल्स होते हैं उसमें उसको पढ़ाने की सोच रहा हूँ, उसमें मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
तो देखते हैं, शायद उसका प्रतिफल अच्छा ही होगा। तो वही बोला जा रहा है कि शिक्षा में किया गया निवेश सर्वाधिक प्रतिफल देता है। तो मेरा निवेश तो कहीं ना कहीं पढ़ाने के उद्देश्य से है, बट यहाँ पर जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अपनी शिक्षा में, अपने बच्चों की, अपनों की शिक्षा में जितना ज़्यादा निवेश करेंगे उसका प्रतिफल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि होता ना कि हम जब कभी कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं तो हम भले ही उस जिसके लिए पढ़ाई करते हैं उसको ना पा पाएँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, एक समझदार नागरिक बन जाते हैं, जो कि हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इवन हमारी फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक समझदार और सोशलिस्ट इंसान अगर है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसको कोई नौकरी लगे तभी वो अच्छे से खा पाएगा, वो बहुत कुछ कर पाएगा। तो वही है कि शिक्षा में निवेश करना है, और अच्छी शिक्षा में निवेश करना है। ये नहीं कि हमने पूरे मर्द दुनिया की किताबें खरीद के रख ली हैं, ये शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखते हुए और हमें अपनी स्किल बढ़ाते हुए उस शिक्षा में निवेश करना है। चलिए, बाकी आपको पता ही कि कुछ राज्यों में फ्री की होड़ चल रही कि हम आपको इतनी बिजली फ्री देंगे, आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको फ्री दे देंगे। तो इसमें एक लेख आया, बोला गया कि घातक सिद्ध होगी मुफ्तखोरी की राजनीति। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर एक श्री गुरु तेज बहादुर जी के बलिदान की बात की गई है। गुरु तेज बहादुर दूसरे सिख गुरु थे, तो अभी इनका 401वां प्रकाश पर्व था। प्रकाश पर्व होता है मतलब उनका जन्मदिन, ठीक है। तो वो इस वजह से उनको बताया गया कि उन्होंने कितनी धर्म की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बहुत मतलब अद्वितीय बलिदान दिया। अब उनके जो मुस्लिम उस टाइम पे मुस्लिम शासक थे 1675 ईस्वी के अराउंड, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। तो एक बात बताई गई कि कितने अहम थे श्री गुरु तेज बहादुर जी सिख धर्म के लिए। बाकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो ट्विटर की बात हो रही है कि निशाने पर है नामचीन लोग और सरकारी संस्थाएं, ट्विटर हैकिंग होता है। मेरा भी कोई हैक कर ले, मैं अभी बड़ा नहीं हुआ क्या, अभी नामचीन नहीं हुआ मैं। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मेरा भी ट्विटर हैक किया जाएगा और मैं भी आ जाऊँगा कि देखिए मैं भी नामचीन लोगों में शामिल हुआ। चलिए, तो मजाक है, बट देखा जाए कि सोशल जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके ट्विटर हैकिंग हो जाती है। अब इसमें ट्विटर में खामियां हैं या लोगों के अकाउंट में खामियां हैं या उनकी प्राइवेसी में खामियां होती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट स्टिल मल्टीमीडिया या जो हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया है, उससे हम ये नहीं कि दूर रहें, बट हम उतने ना हो जाएं कि अगर वो कल को हैक हो जाए तो हमें काफ़ी प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बिजनेस की। तो सोना 52,000 लगभग, चांदी 68,000 के अराउंड, और डॉलर 75.21 पैसे का है। इसके बाद दूसरे का भी पेट भरेगा भारत। आपको बताइए हमने कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बहुत कुछ जो खाद्यान्न वैश्विक खाद्यान्न है वो संकट हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें सोयाबीन ऑयल्स के जो रहता है या अनाज गेहूँ रहता है, ये इन दोनों देशों में रूस और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा होता था, और शायद 25% जो पूरे देश की या पूरे विश्व की ज़रूरत थी वो पूरी करते थे ये। लेकिन अभी तो ये युद्ध में संलिप्त हैं, तो भारत पर ही लोग अब देखेंगे, तो भारत ही भरेगा सबका पेट। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने के लिए कि वो भारत मतलब विश्व के पेट को भर सकता है, विश्व को प्रोवाइड करा सकता है बहुत सारा अनाज। इसके बाद है कि सरकारी गेहूं खरीद 32% घटी है। क्यों घटी है? देखिए, गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। बात क्या हुई है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर के जो लेंडर्स होते हैं ना, जो ज़मीन जो इस तरीके से गेहूं या वगैरह वगैरह कुछ लेते हैं, हमारे अनाज लेते हैं, हमारे ग्रेन्स लेते हैं, वो ज़्यादा ले रहे हैं रदर हमारी जो सरकारी कंपनीज़ हैं वो। तो ये एक अच्छी खबर भी है, बट ये आदत ना बन जाए ताकि फिर सरकारी जो एजेंसीज़ हैं वो अपने आप को ढुलमुल रवैया से ख़त्म ही कर दें, और फिर पूरा हाथ जो है, यही था जो कानून नियम थे ना, 3 कानून जो वापस लेने थे, जो किसान आंदोलन का मेन मुद्दा था, कि आप इस तरीके से ऐसा मत कर दीजिए कि जो लिए हैं उनके ही सहारे हम रह जाएं। सरकार को भी अपना कोई प्रेजेंस बना के रखना है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में थी अब चर्चित IAS अधिकारी टीना धाबी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो हमारे लिए बस सिर्फ एक खबर थी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद रूस ने यूक्रेन में एक दिन में दागे 1000 गोले। अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब जान तो निकाल ली है, बस लड़े जा रहे हैं। तो अब ये युद्ध किस चीज़ के लिए रह गया है मुझे समझ में नहीं आता। बट हाँ, ठीक है, अपनी अपनी अब भड़ास निकाल रहे हैं दोनों देश। आर्थिक संकट कितना ज़्यादा गहरा जाएगा पूरे विश्व में, शायद आने वाला समय ही बताएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि चीन की आर्थिक नगरी शंघाई में कोरोना से हालत हुई है गंभीर। ने आपसे पहले ही बताया था कि अभी मुश्किलें पैदा हो रही हैं चीन में, और देखते हैं क्या क्या होता है। इसके बाद श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की जांच का ऐलान शुरू हुआ है। आपको पता है कि श्रीलंका में जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं, उन्होंने बुधवार को बोला कि जो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर झड़प हुई है उस पर कि हम पूरी मतलब वारदात का जांच करवाएंगे, भरोसा दिया है। बात ये थी कि आपको पता है कि वहाँ पेट्रोल के दाम और खाने के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो लोगों ने रोड पे आके क्या किया, धरना दिया। जब धरना दिया तो फिर उनको धरा गया आई मीन उनको फिर
पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया गया। जब नहीं माने, भीड़ ज़्यादा उग्र हो गई तो पुलिस ने फायरिंग भी की, कई लोगों की जान भी गई। तो उसके बारे में राष्ट्रपति जी जो गोटाबाया उन्होंने बोला कि हम अच्छे सिरे से इसकी जाँच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको हम झुकने नहीं देंगे, मतलब उसको हम झुका देंगे, उसको हम दे देंगे क्या, सजा। बात कर लेते हैं दे देना दन में। तो कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को धूल चटाई ही क्यों होता है, और कुछ चटा सकते थे भाई, बट स्पेसिफिकली यही कहना है कि वो हार गए। और जो क्या कहते हैं डेविड वार्नर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली यार, इनकी पिक भी दी गई है। चलिए बाकी बात कर लेते हैं सप्तरंग की। तो इसमें बात की गई तकनीकी की दुनिया की, और इसमें बताया गया कि ई कचरा ना बने खतरा। आजकल आपको पता ही है कि हम ऐसे डिवाइसेस ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हमारे हर एक घर में कम से कम 5 से 10 होंगी। अगर 3 लोगों 4 लोगों की फैमिली है तो कम से कम 5 से 6 डिवाइसेस तो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी। और मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 10, क्योंकि आजकल हमारा टेलीविज़न हो गया या म्यूज़िक सिस्टम हो गया, इवन हम खाना बनाते हैं वहाँ पर भी ओवन वगैरह हो गए, तो इलेक्ट्रिक बहुत आइटम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहता है। तो बस ये चीज़ें ई कचरा ना बन पाए। मोबाइल्स तो छोड़ ही दीजिए, मोबाइल हो गया, पेन ड्राइव हो गया, चिप्स हो गए, ये तो छोड़ दीजिए। तो ये सब मतलब बहुत सारा लोग यूज करते हैं। तो वही है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को होना है, उसमें बोला जा रहा है कि ई कचरा ना बने हमारे लिए खतरा, इस पर ध्यान देना है। हालांकि काफ़ी ऐसी कंपनीज आई हैं जो कि ई कचरा ना बने या उसको सही से रिसाइकल कर सकें, उस पर काम कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी इसके बाद Windows 11, अभी आपको पता है Windows 10 था, Windows 11 भी आ गया है। तो कैसे करना है रीसेट, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स मतलब फिल्मी दुनिया की खबरें दी गई हैं। आजकल में भी यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें हैं, बोला जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हम छोटी छोटी बातों पर लड़े जा रहे हैं, उधर देखिए साइंस कहाँ कहाँ पहुँच रही है। मंगल ग्रह पर भवन निर्माण के लिए अंतरिक्ष में ईंट बना दी गई। अंतरिक्ष ईंट क्या है, मंगल ग्रह में जब भवन निर्माण होगा वहाँ पर यूज होगी। ये देख लीजिए, इस तरीके का अंतरिक्ष ईंट होगी। तो ये थी पूरी खबरें 21 अप्रैल की। आई होप